तो मैं अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए बुक्स जो है, बुक्स वेस्ट बंगाल बोर्ड का है, इसलिए बंगाली पर लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट है, तो आप इसे ईज़िली फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरा स्टेट का स्टूडेंट है, आपके लिए भी कोई टेंशन लेने का बात है नहीं, क्योंकि बुक्स राइटर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न होगा, वो तो हर किसी स्टेट के लिए सेम ही होगा ना, पूरा इंडिया के लिए सेम ही होता है। इसलिए आप इसे देखते जाइए, और अगर आपको किसी और बुक्स में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे उसका पीडीएफ भेज सकते हैं, ठीक है? मैं सॉल्व कर दूँगा। तो देखिए पहले क्या आता है, मिस्टर एक्स रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट बाय चेक। गिफ्ट रिसीव किया है किसने? मिस्टर एक्स ने। कैसे रिसीव किया है? चेक का थ्रू रिसीव किया है। तो चेक का मतलब क्या होता है? कैश या चेक दोनों सेम। तो इसके लिए हमारा प्रोविज़न क्या था? प्रोविज़न को देखिए। तो कैश हो या फिर चेक हो, इसके लिए हमारा प्रोविज़न क्या था? प्रोविज़न था कि एग्रीगेट वैल्यू अगर एक्सीड कर रहा है 50,000 का, मतलब आपको जितना मिला टोटल, आपको 50,000 से ज़्यादा मिल गया एक साल का अंदर, तो होल अमाउंट है टैक्सेबल, ओके? और ये किन-किन केस पर एप्लीकेबल नहीं है? अगर आपने किसी रिलेटिव से आपको मिला है, सॉरी, किसी रिलेटिव से, इधर जो रिलेटिव दिया हुआ है, अगर इसी रिलेटिव से आपको मिला है, तो ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है नहीं, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति से आपको मिला होगा, तो ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब आपको एग्रीगेट देखना होगा, ठीक है? तो देखिए, किससे रिसीव किया है? फाइनेंशियल ईयर डिस्कस द टैक्स लायबिलिटी सच गिफ्ट। पहले क्या बोल रहा है? ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। गिफ्ट ऑफ 44,500 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड। फ्रेंड से मिला है, तो फ्रेंड रिलेटिव है या नहीं? फ्रेंड रिलेटिव नहीं है, ठीक है? फ्रेंड रिलेटिव का अंदर नहीं आते। तो इसलिए अगर फ्रेंड से मिलता है, तो हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा 50,000 से कम मिला है या ज़्यादा मिला है। इधर देखिए 44,500, इसका मतलब 50,000 से कम मिला। अगर सिर्फ एक ही अगर गिफ्ट मिलता 44,500, तो टैक्सेबिलिटी नहीं आता, लेकिन 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें तो नहीं पता कि बाद में और भी मिला होगा या नहीं, इसलिए हमें टोटल सम करना होगा, ठीक है? हमें देखना होगा कि कितना आता है। तो कितना मिला फ्रेंड से, और साल भी देख लेना, ठीक है? 2021 सितंबर महीने का। तो फ्रेंड से रिसीव हुआ है, तो इसे एक ऐसे एक कलम बना लेना, ठीक है? तो नेचर ऑफ गिफ्ट कैसा कैसा गिफ्ट है? कैश गिफ्ट, ओके? कैश गिफ्ट। वैल्यू कितना? वैल्यू 44,500 वैल्यू। रिमार्क्स में क्या लिखना है? रिमार्क्स में लिखना है कि ये टैक्सेबल है या नहीं, टैक्सेबल है या नहीं। कि तो हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा कि किससे मिला है? फ्रेंड से मिला है, फ्रेंड रिलेटिव है नहीं, और 50,000 से कम है, ठीक है? 50,000 से कम है, लेकिन एग्रीगेट तो हमें देखना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो हमें रिमार्क्स में लिखना क्या है? लिखना होगा कि टैक्सेबल। टैक्सेबल मैंने क्यों लिखा? टैक्सेबल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रेंड, ठीक है? बिकॉज ऑफ फ्रेंड, समझा? अगर फ्रेंड के जगह पर अगर अगर मम्मी से मिला होगा या पापा से मिला होगा, तो हम क्या लेते? तो हम नॉन टैक्सेबल कर देते। और क्वेश्चन आएगा कि इधर टैक्सेबल क्यों लिखे? तो 50,000 से कम है, पहले लिख लो। अगर बाद में पता चला कि सिर्फ एक ही गिफ्ट मिला है और वो भी सिर्फ 50,000 का नीचे, तब हम लिख देंगे कि ये वाला अमाउंट 50,000 से नीचे है, इसलिए नॉन टैक्सेबल होगा। समझा? अब दूसरा पॉइंट को पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? मैरिज गिफ्ट 51,000। मैरिज गिफ्ट कितना भी हो, हमें कोई मतलब नहीं बनता। मैरिज गिफ्ट पूरा का पूरा नॉन टैक्सेबल होता है, ठीक है? और रिसीव फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से मिला, तो ग्रैंडफादर क्या होता है? देखिए, ये होता है इंडिविजुअल का फादर, और उसका भी फादर होगा ग्रैंडफादर, ठीक है? ग्रैंडफादर रिलेटिव का अंदर आता है, रिलेटिव का अंदर आता है, तो इसका ऊपर किसी भी टैक्सेबिलिटी नहीं पड़ता, ठीक है? टैक्सेबिलिटी नहीं होता है, तो इसलिए इधर हम लिखेंगे कि मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट।
वैल्यू का अंदर क्या लिखेंगे, वैल्यू का अंदर नील लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाला। ठीक है, रिमार्क्स क्या लिखेंगे, आपका जो मर्जी आप लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं लिखने वाला हूँ कि नॉन टैक्सेबल बिकॉज ऑफ मैरिज गिफ्ट। समझा। अब तीसरा पॉइंट को पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट को अंदर क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट ऑफ 1,02,000 रिसीव फ्रॉम एल्डर ब्रदर। ब्रदर क्या, ब्रदर बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं, ब्रदर ब्रदर ही होता है ना, ब्रदर रिलेटिव के अंदर आता है या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, इंडिविजुअल का ब्रदर होगा या सिस्टर होगा, ब्रदर का वाइफ होगा, सिस्टर का हस्बैंड होगा, दोनों ही हमारा रिलेटिव होता है। तो इसलिए गिफ्ट तो मिला है 50,000 से ज्यादा, लेकिन ब्रदर से मिला है, इसलिए नॉन टैक्सेबल। समझा। तो किस तरह का गिफ्ट होता है, हाँ, कैश गिफ्ट लिख दीजिए। अगर कुछ लिखा नहीं है तो इसका वैल्यू भी हम नील लेंगे। ठीक है, तो इसे भी हम नॉन टैक्सेबल कर देंगे। देन क्या आता है, गिफ्ट 72,000 रिसीव फ्रॉम एल्डर ब्रदर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर ऑफ हिज ग्रैंडफादर ऑन February 12, 2022। इसका मतलब क्या बनता है, तो इसका मतलब क्या बनता है, मतलब देखिए, गिफ्ट तो हमें रिसीव हुआ कितना, 72,000 का, रिसीव फ्रॉम एल्डर ब्रदर ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर हमारा जो होगा उसका एल्डर ब्रदर, ग्रैंडफादर कौन होगा, फादर का फादर ही हमारा ग्रैंडफादर होगा, उसका एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर कुछ है इधर, फादर का कोई अगर कोई आएगा तो हमारा रिलेटिव होगा, नहीं होने वाला। तो इसलिए जो मिला वो हमारा क्या होने वाला है, फादर का ब्रदर सिस्टर तो हमारा रिलेटिव में आता ही नहीं, मतलब ग्रैंड फादर का, इसलिए ये वाला हमारा टैक्सेबिलिटी आएगा इसका ऊपर। ठीक है, तो इससे इधर भी कुछ लिखा नहीं है तो कैश गिफ्ट लिख दीजिए। कितना मिला, 72,000। ठीक है, 72,000। अब देख सकते हो इधर, गिफ्ट रिसीव हुआ 72,000 रिसीव फ्रॉम एल्डर ब्रदर ऑफ हिज ग्रैंड फादर। ठीक है, इससे भी हम नॉन इसे सॉरी टैक्सेबल कर देंगे। अब देखिए, अगर हमें सिर्फ ये मिला होता तो 50,000 से नीचे इसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आता, लेकिन प्रोविजन हमें क्या कहते हैं, प्रोविजन हमें कहते हैं हमें टोटल कितना मिला इन कैश गिफ्ट। कैश गिफ्ट हमें अगर 50,000 से ज़्यादा मिलता है तो टैक्सेबल आएगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आने वाला है, कैलकुलेट करिए। तो आने वाला है कि 1,16,500। ठीक है, तो हम रिमार्क्स में क्या लिखेंगे, इन एग्रीगेट वैल्यू exceed ₹50,000, so it is taxable। अंडरस्टूड, क्या बोला मैंने, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप मतलब समझ सकते हो मैंने क्या किया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम अभी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड से मिला है, तो फ्रेंड से मिला है तो हमें क्या देखना होगा, प्रोविजन क्या कह रहा है, फ्रेंड हमारा रिलेटिव है नहीं, तो फ्रेंड का ऊपर ये तीनों कंडीशन तो लगेगा ही, फ्रेंड हमारा रिलेटिव है नहीं। ठीक है, इसलिए इधर जो 3 कंडीशन दिया हुआ है इसे आपको अप्लाई करना होगा। समझा। देन तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्या दिया हुआ है, गिफ्ट बाय चेक ऑफ 34,500। ठीक है, साल तो देखिए हर क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर ही हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो गिफ्ट बाय चेक ऑफ 34,500, तो मुझे बताइए कैश गिफ्ट मिला है
34,500, 50,000 से नीचे होगा तो हम मान लेंगे कि टैक्सेबल नहीं है, और अगर 50,000 से ज़्यादा होगा तो हम मान लेंगे टैक्सेबल है। लेकिन हमें एग्रीगेट देखना पड़ेगा, तो एग्रीगेट देखने के लिए पहले तो हम इसे टैक्सेबल मानकर ही चलेंगे, लेकिन बाद में अगर 50,000 से ज़्यादा नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टैक्सेबल। समझा? तो एक एक को पढ़ते और सॉल्व करते। गिफ्ट बाय चेक ऑफ 34,500 किससे मिला, फ्रेंड से मिला। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि चेक। चेक लिखो या कैश लिखो, एक ही बात होगा। कितना मिला, 34,500। ये टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल होगा, पहले तो हम इसे टैक्सेबल मानकर ही चलेंगे, क्योंकि पूरा एग्रीगेट हमें देखना होगा। ठीक है, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है कि गिफ्ट बाय चेक 59,200। ये भी किससे मिला लिखा नहीं, तो इसका मतलब फ्रेंड से मिला होगा, तो ये तो पूरा टैक्सेबल होगा ही ना, क्योंकि ये 50,000 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा है। तो लिखिए इधर कि चेक कितना, 59,200, ये भी हमारा टैक्सेबल होगा। थर्ड पॉइंट पर क्या आते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि गिफ्ट बाय चेक, चेक मिला है 43,700 नवंबर में। ठीक है, ये भी हमें फ्रेंड से ही मिला। कितना, 43,700 लिख दिया। अब क्या हुआ, अब देखिए, गिफ्ट ऑफ ए मोटर कार, फेयर मार्केट वैल्यू 67,000, और कोई कैश गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ पेंटिंग, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग नेचर का है, लेकिन इन तीनों का नेचर एक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इधर ही सम कर दीजिए, टोटल हमें कैश गिफ्ट कितना मिला। समझा? तो इसका हमें टोटल आता है 1,37,400। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, ये हमारा होगा टैक्सेबल, बिकॉज एक्सीडिंग ₹50,000। समझा? अब हमें जो दूसरा चीज़ मिला है उसका कैलकुलेशन करते हैं। गिफ्ट ऑफ ए मोटर कार, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल हमारा कौन सा प्रोविजन पर आते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी पर तो है, क्योंकि मोटरसाइकिल हमें मूव कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या देखना होगा, हमारा प्रॉपर्टी का अंदर आते इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लैंड बिल्डिंग में तो आएगा नहीं, मोटरसाइकिल शेयर में आएगा नहीं, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, इसका अंदर हमारा मोटरसाइकिल आता नहीं है, इसलिए हम मोटरसाइकिल को नॉन टैक्सेबल समझ लेंगे। ठीक है, मोटरसाइकिल का वैल्यू हम लिखेंगे ही नहीं, इससे हम नॉन टैक्सेबल लिखेंगे। नॉन टैक्सेबल क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी का जो लिस्ट है उसका अंदर आते नहीं है। समझा? सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है कि गिफ्ट ऑफ ए पेंटिंग। पेंटिंग हमारा किस में आएगा, देखिए पेंटिंग हमारा आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि पेंटिंग को हम मूव कर सकते हैं। आप आएगा कि विथ कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, हमने कुछ भी पे किया है, कुछ भी लिखा नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन लिखा है। ठीक है, तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन है तो हमें क्या देखना होगा, इन एग्रीगेट जितना भी मिला होगा 50,000 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल, 50,000 से कम होगा तो नॉन टैक्सेबल। समझा? और क्या देखना होगा, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स हमारा प्रॉपर्टी का अंदर आते हैं या नहीं, पेंटिंग्स हमारा प्रॉपर्टी का अंदर आते हैं। ठीक है, समझा ना। इसलिए हम पेंटिंग्स को क्या लिखेंगे, 43,700, ये हमारा टैक्सेबल होगा या नहीं, हमें पहले तो हम टैक्सेबल लिख कर ही चलेंगे। ठीक है,
आप अगर इसका और कोई वैल्यू है नहीं, मतलब 50,000 से नीचे है, तो इसका एग्रीगेट कीजिए। एग्रीगेट कितना आएगा, टोटल कीजिए 43,700। तो ये तो हमारा 50,000 से एग्जिट किया नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टैक्सेबल। हाँ, तो क्या बोलने वाला था मैं, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी, हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर पेंटिंग्स आते हैं। पेंटिंग्स हमें टोटल एग्रीगेट हमें देखना होगा। हमारा प्रोविजन कहाँ है, रुको, यही है प्रोविजन, ठीक है, सॉरी, मूवेबल प्रॉपर्टी हमें क्या देखना होगा, एग्रीगेट देखना होगा, ठीक है। तो एग्रीगेट हमें कितना मिला, एग्रीगेट हमें मिला ये वाला। तो एक इसे हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। एग्रीगेट हमें 50,000 से एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, नॉन टैक्सेबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉट एक्सीडिंग 50,000, समझा। तो हमारे हमारा हाथ में टैक्स क्या आने वाला है, टैक्स आने वाला है सिर्फ इतना ही, ये वाला हमारे हाथ में टैक्स नहीं आने वाला, समझा। हमें जो कुछ भी मिलेगा, हर चीज को हमें पार्ट पार्ट कर लेना चाहिए कि मूवेबल कितना मिला, इमूवेबल कितना मिला, कैश कितना मिला। मूवेबल में हम कैश को अलग छोड़ेंगे और बाकी सारी चीज़ों को अलग छोड़ेंगे। कैश का हमें एग्रीगेट देखना होगा और सारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी हमें मिलेगा उसका भी अलग देखना होगा। कैश का अगर एग्रीगेट 50,000 से क्रॉस कर रहा है तो हमें टैक्सेबल होगा, और अदर चीज़ों का अगर हमें 50,000 से क्रॉस करेगा वो भी टैक्सेबल होगा। लेकिन हम कैश और मूवेबल प्रॉपर्टी को दोनों को एक साथ नहीं मिला के देखेंगे, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है इस क्वेश्चन पर, तो उसे भी फिर हम अलग से इंडिविजुअली चेक करते हैं, समझा। और अगर नहीं समझा तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे, छोड़िए नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे।